हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अंतिम प्रहार के रूप में जो है जीके जीएस के सिलेक्टिव क्वेश्चन को रिवील करने वाले हैं, जो कल के एग्जाम पॉइंट में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो सभी कल जो है जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने दिया है यहाँ पर, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से एक बार देख करके आपको जाना है। और छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बिहार सब इंस्पेक्टर का आपका वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आपका जारी आपका कर दिया गया है। जाकर के सरकारी रिजल्ट.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे। इसके अलावा जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ से करके आप लोग विजिट करेंगे। फाइनली आपका 1275 पदों पर जो है दरोगा का नोटिफिकेशन आपका जो है अभी आउट जो है आपका रिसेंटली आपका कर दिया गया। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए क्लास को लगातार आप लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज किस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि रॉलेक्ट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। फटाफट आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे और एक रिवीजन के तौर पर, और जितने भी यहाँ पर आपको दिया गया है एक सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है रॉलेक्ट एक्ट को लागू किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू हुआ था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ऑलरेडी मैंने इस प्रश्न को आपको रिवील आपको करा दिया फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम जो लागू हुआ था ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू हुआ था 1992 में आपका सर्वप्रथम ये आपका राजस्थान में आपका लागू हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कब एक संस्था जो है संवैधानिक जो है आपका इसको एक स्वरूप दिया गया है। तो याद रखेंगे ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को एक राजनीतिक के रूप में बनाए गए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है संवैधानिक के रूप में बनाए गए। राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि राज्य का यानी कि जो आपका पंचायती राज जो व्यवस्था ये किस प्रकार की किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। मानव पर्यावरण जो सम्मेलन है ये सर्वप्रथम कहाँ पर 1972 में हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग होम में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, फटाफट आप सभी लोग कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। स्वर्ण मुख्यतः ये किसे संबंधित होता है, ये चीजें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि सोना जो है ये शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये आपका 24 कैरेट का होता है। जबकि अगर ये पूछा जाता है कि आभूषण बनाने के लिए जो सोना का प्रयोग होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो 18 कैरेट का होता है। इसमें आपका 24 भाग में से जो 6 भाग आपका होता है इसमें क्या किया जाता है कि तांबा को मिला करके 18 भाग कर दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है कि जो आपके आभूषण के निर्माण हेतु जो सोना का प्रयोग किया जाता है इसमें शुद्ध सोना का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें 75% आपका पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का कहा जा रहा है कि पुनरुत्थान किया था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थल सेना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का यहाँ पर आपको हो जाएगा कि पुनरुत्थान किया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तंत्र की एक अनिर्मित नियामक प्रणाली होती है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये किनका मानना था, आपका यहाँ पर हो जाएगा जेबी से। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका युआन आपका सिकई आपका हो जाएगा जो कि चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है प्रभुसत्ता आपका भी और शासन सरकार और राज्य क्षेत्र ये सभी आपके लिए आवश्यक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी आपको आंसर अगर पता नहीं है और इनमें से अगर सभी दिया हुआ रहता है तो वहाँ पर आपका रियल में आपका सभी दिया हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग जाने अनजाने में लगा देंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे
44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक कहा जा रहा है कि विधिक अधिकार बन गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, काफी बार आपका रिपीट हुआ है, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शिक्षा संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और आपको महत्वपूर्ण आपको फैक्ट याद रखना है कि टोटल जो आपका 7 मौलिक अधिकार था ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आपका लगातार आपका रिपीट होते रहता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार है जो कि मूल अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखेंगे संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे पौंग बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट आप लोग कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व और कहा जा रहा है कि वह ईश्वर है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी कहा जा रहा है कि जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका उरावन आपका हो जाएगा, जो कि ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फटाफट एकदम देखते चलना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसलिए जोरदार तरीके से सभी क्वेश्चन को आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नौजवान भारत सभा किसने प्रतिस्थापित यानी स्थापित किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आपका सरदार भगत सिंह हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है 1921 में नरेंद्र मंडलिया चैम्बर ऑफ प्रिंस, कहा जा रहा है कि प्रिंस किसके द्वारा आरंभ किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो आपका किया गया था क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि 1921 में नरेंद्र मंडलिया चैम्बर ऑफ प्रिंस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आरंभ किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका यहाँ पर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कैनॉट आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, ये तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है त्रिरत्न। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, यह आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पहले आप सभी लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है। सभी ऑप्शन आपके सामने बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दरभंगा मुंगेर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि दरभंगा मुंगेर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा था कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आपका दरभंगा और आपका मुंगेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो सतपुड़ा की रानी जो कहा जाता है ये आपका पचमढ़ी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी आपका इंपोर्टेंट आपका है, कहा जा रहा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका पचमढ़ी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपको दिया गया कि भज गोविंदम की रचना किसने की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया है ये आपका आदि शंकराचार्य के द्वारा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहा है कि वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कहा जा रहा है कि कुशलता से किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। अगर भारत के अंतर्गत अगर आपको पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पर कि ड्रिप सिंचाई अधिकतम किया जाता है। और अगर ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात करें तो आपका हो जाएगा इजराइल। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो मृत सागर है ये जो है किस देश में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आपका इजराइल में हो जाएगा। और मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के जीव जंतु आपके इसमें नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक कहा जा रहा है कि संकटापन्न जाती है, ये आप सभी लोगों को पूछा रही है। आपका यहाँ पर हो जाएगा भराल। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सामाजिक रूप से प्रेरित है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गिरिधा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोगों को रिपीट कर लेना अच्छे तरीके से। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है, आपका हो जाएगा गिरिधा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि रेडियो संचार में प्रेशर एंटेना
द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने करा दिया है, लेकिन यहाँ पर पूछने का थोड़ा आपको ट्रेंड आपको बदल दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि जो आपका आयन मंडल होता है इसमें रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको हमारे पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इंपोर्टेंट है आपका, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो जो पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था ये कब हुआ था? ये 1965 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1965 को हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी साथियों, यहाँ पर आपका जो आंसर आपको दिया गया है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि 1971 में जो है पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया से जो है युद्ध हुआ था और इसी में बांग्लादेश भी आपका पृथक हुआ था। और इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए संविधान जो लागू हुआ था ये आपका 1970 आपका 3 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा का पहला जो स्पीकर था ये कौन था? तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जीबी मावलंकर। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लोकसभा के पहले स्पीकर कौन से हो जाएंगे आपका? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका शामिल है ये आपका हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। डायरेक्टली आपका पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये कहाँ से उद्धृत है, तो आपका आनंद मठ हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। साथ ही आपको पूछा जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों ध्यान रखेंगे कि वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था, तो आपका नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह किस में स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आपका है, याद रखेंगे कि सलीम चिश्ती का दरगाह किस में स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ पर फ्रेंड्स आपका है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो सदाकत आश्रम कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है। कहाँ पर है सदाकत आश्रम? तो ये आपका पटना में स्थित है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड आपका है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत की संसद में होते हैं, बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है कि भारत के संसद में कौन कौन निहित होते हैं, तो याद रखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति निहित होते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यूरेनस जो है ये सूर्य से 7वां ग्रह है। राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा ये आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो आपका हो जाएगा बुध। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हो जाएगा शुक्र। और तीसरे नंबर पर बात करें तो आपका हो जाएगा पृथ्वी। फैक्ट को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा कि कानून के समक्ष समानता से जो है आर्टिकल 14 आपका संबंधित है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आर्टिकल आपका 14 कहता है कि कानून की नजर में सभी समान है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी एक याचिका नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। अब आप सभी लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका याचिका नहीं है, इन चीज़ों को आपको बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये एक प्रकार का आपका याचिका है। और यहाँ पर आपको दिया गया निषेधाज्ञा, ये भी आपका जो है याचिका है। और यहाँ पर आपको Q2 आपको वारंटो दिया गया, ये सभी आपका याचिका है, लेकिन फटकार आपका याचिका नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हर्षवर्धन को जो
पराजित किया गया था, ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका सी करेक्ट जाएगा। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये जो फ्रेंड्स आपका किया गया था ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका छपेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और अभी अगर देखा जाए तो लगभग 135 करोड़ जो है हो चुके हैं, तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार में हिंदी साहित्यिक सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? ये आपको हमारा पूछा रहा। तो ये जो आपका हुआ था ये हुआ था पटना में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो बिहार में हिंदी साहित्यिक सम्मेलन की स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1919 में हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। जैसे कि आपको बताएं बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये फर्स्ट आपका हिंदी हो जाएगा, सेकंड आपका उर्दू हो जाएगा। अब आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिहार की कौन सी भाषा को जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भाषा है बिहार में जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रही थी। आपका यहाँ पर हो जाएगा मैथिली। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि बिहार में किस क्षेत्र में संथाल जनजाति पाए जाते हैं? सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो संथाल जनजाति अगर देखा जाए तो भागलपुर में भी पाए जाते हैं और मुंगेर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है थर्ड आपका हो जाएगा, इन दोनों में जो है संथाल जनजाति पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का सही यात्रा क्रम कौन सा है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर आपका कौन जो है बिहार आए थे ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा अब्दुल आपका लतीफ़ आपका हो जाएगा, मोहम्मद आपका सादिक मुल्ला, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा बहवानी। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम जो बिहार आए थे ये कौन आए थे? तो अब्दुल आपका लतीफ़ आए थे, मोहम्मद आपका जो है सादिक आए थे, उसके बाद मुल्ला आपका बहवानी आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि बाजीराव 1740 ईस्वी किस वंश का शासक था? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो डायरेक्टली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है, ये पेशवा का शासक था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे कम पूछा जा रहा है कि क्या आवश्यक है, तो लोगों को शिक्षित करने के लिए ये आपका कम आवश्यक है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपके वर्क एक्सपीरियंस या फिर अब अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका क्या होता है कि मुद्रा वगैरह या फिर वित्तीय घाटे से अगर बचा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार का प्रॉपर्टीज आपका रहता है। हालांकि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल आपको इस प्रकार से आपको जो टॉपिक वाइज आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपको सेट में ही सारा कुछ मैंने रिवील किया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। कहा जा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आपको हमारा पूछा रहा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में, तो याद रखेंगे आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। और सर्वप्रथम जो ट्रेन के शुरुआत यानी मेट्रो भी चलाए गए थे तो ये कोलकाता में ही चलाए गए थे, ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जू कहाँ पर है तो आपका हो जाएगा कोलकाता। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्ट ग्लेस्टर कहाँ पर है? तो ये भी आपका कोलकाता में। जूट का सबसे ज़्यादा अधिक जो उत्पादन किया जाता है ये भी कोलकाता में किया जाता है। और सर्वप्रथम जो जूट मिल का स्थापना किया गया था 1853 में, ये भी कोलकाता में किया गया था। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों ध्यान रखेंगे इसे कहा जाता था मेलुहा कहा जाता था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बंगाल डैश के अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया, जो कहा जा रहा है कि सूबे के गवर्नर का डिप्टी था। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना है। कहा जा रहा है कि बंगाल डैश के अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया, जो सूबे के गवर्नर का डिप्टी था। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मुर्शीद कुली खान आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आपका पूछा जाता है जो बार बार आपका रिपीट करता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1905 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिलाल उद नबी। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मौलिद
कहा जा रहा है कि मौलिद निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलाद उन नबी, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था, एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और कहा जा रहा है कि डैश के बीच हुआ था। बताएंगे किन के बीच पुनः समझौता आपका हुआ था। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये जो हुआ था बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है ये पुनः पैक्ट आपका पुनः समझौता है 1932 में हुआ था। डेट भी आपका पूछा जाता है, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये जो दिया जाता है ये स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन या कोच के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार को। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ही देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष डैश में किया गया था। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 1951 में हुआ था। लेकिन कभी कभी क्या है कि ऐसा आपको पूछा जाता है 1951 और आपको जो है 52 आपको देकर के पूछा जाता है, और वहीं पर आपको ऑप्शन में ये भी दिया रहता है 1952 टू आपका जो है आपको 53 आपको दिया रहता है। याद रखेंगे 1951 52 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अगर ऐसे आपको दिया रहता है तो 1951 ही आपका पहला आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा संसद का संविधान से संबंधित है। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि राजस्व बंदोबस्त की महाल वाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। कहा जा रहा है कि राजस्व बंदोबस्त की कहा जा रहा है कि महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो साथियों ध्यान रखेंगे, इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा। पोटेशियम क्लोरेट का जो सूत्र आपका होता है ये आपका KClO3 आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, तो KClO3 आपका होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पोटेशियम के बारे में कहा जा रहा है। और पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है 19 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 8 और आपका 1 हो जाएगा, 8 8 16 2 18 1 आपका 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है एक घोल pH मान 4 है, कहा जा रहा है कि एवं दूसरे घोल का pH मान 10 है को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी घोल का pH मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका डी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका 12 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर आपका होगा ये आपका 7 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है, एक आपका pH आपको जो है आपको यहाँ पर आपका 4 दिया गया है और एक आपका 10 दिया गया, तो 10 वाला आपका क्षारीय होगा और ये आपका अम्लीय होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कभी अम्ल कोई जो है क्षार से विक्रिया करता है तो ये उदासीन हो जाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका पर एग्जैक्ट आपका हो जाएगा 7। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग काट लेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की मात्रा 20 किलोग्राम है पर कहा जा रहा है कि 100 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित किया जाए ताकि उसे 100 मीटर पर सेकंड की गति मिल सके, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि जो चीज़ें आपको दिया गया है इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद देखिए हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो गति निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, v बराबर u, और यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं 80 तो शायद से कि आपका यहाँ पर सॉल्व आपका हो जाएगा। तो सिंपली देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की मात्रा यहाँ पर आपको दिया गया कि 20 किलोग्राम दिया गया है, तो 20 किलोग्राम दिया गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है 100 न्यूटन का
बल कितने समय तक आरोपित किया जाए ताकि 100 मीटर पर सेकंड की गति इसमें जो है प्रदान किया जा सके। तो हमें ए भी चाहिए और ए चूंकि हमें यहाँ पर पता नहीं है तो ए बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पर जो आपको द्रव्यमान दिया गया है इससे आप ए को निकाल सकते हैं। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा चूंकि एफ बराबर आपका एम ए होता है तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा एफ बाई एम। एम देखिए यहाँ पर सॉरी एफ कितना दिया गया है तो 100, तो 100 को आप लोग ऊपर रखेंगे चूंकि ए बराबर आपका कितना हो जाएगा एफ बाई आपका एम हो जाएगा। एम कितना दिया गया तो 20 रखेंगे, 20 से कैंसिल आउट करेंगे 5, यानी ए का वैल्यू आपका कितना निकल करके आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यू का वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए हमें कितना गति जो है प्राप्त करना है तो प्रश्न में आपको देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न में निकालना क्या कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि 100 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है ये कितने समय में मिल जाएगा, ये आपको मेरा पूछा है। यानी कि हमें भी यहाँ पर रखना पड़ेगा और भी का अगर वैल्यू अगर देखा जाए तो भी यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है क्योंकि भी हमें क्या ले लेना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि 100 मीटर प्रति जो है सेकंड प्राप्त कर लेना है तो इसका जो प्रारंभिक आपका वेग होगा, प्रारंभिक वेग ये कितना हो जाएगा आपका 0, तो यू को आप क्या करेंगे 0 और हमें चाहिए कितना तो 100 मीटर प्रति सेकंड चाहिए और प्लस ए का वैल्यू कितना आया है आपका अभी जस्ट आपका 5 आया है और हमें यहाँ पर क्या करना है टी निकाल लेना है। यहाँ से आप लोग टी निकाल लेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है कि ये यहाँ से आपका कट के आपका खत्म हो जाएगा तो 5t हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे आपका 100 को तो आपका 20 बार में कट जाएगा। फाइनली इसका जो राइट आंसर आपका आएगा 20 सेकंड आपका आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कहा जा रहा है कि किस कोण से घूमेगी, आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी कभी क्या होता है कि अगर थीटा से अगर घुराया जाता है तो यहाँ पर आपका कितना का एंगल बनेगा तो 2 थीटा का बनेगा। अगर 10 से घुराया जाता है तो 20 का बनेगा, 50 से घुमाया जाता है तो 100 का बनेगा, 2 गुना आपका बनता है। डायरेक्टली याद रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि घनत्व की एसआई इकाई क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो घनत्व का क्या हो जाएगा डायरेक्टली याद रखना है आप सभी लोगों को, ये आपका हो जाएगा किलोग्राम पर आपका मीटर क्यूब, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे होता है तो सिंपली आपको देखिए घनत्व बराबर आपका फॉर्मूला होता है। घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है क्या, किसी भी वस्तु की मात्रा, जैसे कि मान लीजिएगा अगर केजी में दिया है तो केजी रखेंगे और नीचे आपका क्या हो जाता है आयतन, यानी कि मात्रा बटे आपका आयतन हो जाता है और वॉल्यूम आपका क्या होता है तो क्यू के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो किलोग्राम पर आपका मीटर क्यू हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना की व्याख्या होती है गति के कौन से नियम से, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में ही रहना पसंद करती है और एकाएक अगर झटका दिया जाए तो ये गिर जाता है, जो कि न्यूटन के फर्स्ट गति लॉ को फॉलो करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को फॉलो करता है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रस्तुत कहा जा रहा है कि प्रयुक्त रसायन कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा, ये आपको हमारा पूछा है। तो नाइट्रोजन का बताएंगे आप लोग स्वरूप क्या हो जाएगा, तो आपका नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण क्या है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है। अम्ल वर्षा का मुख्य रूप से कारण आपका होता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, बी में नहीं दिया गया है, सी में भी आपका नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा देखा गया था और टेलीस्कोप का जो खोज हुआ था ये भी गैलीलियो के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो आपको गलत लग रहा है ये आपको यहाँ पर छाट देना है। तो देखिए आपको दिया गया कि हेमीटाइट आपको दिया गया तांबा, बिल्कुल आपको करेक्ट आपको दिया गया। हेमेटाइट जो आपका अयस्क होता है ये तांबा का होता है। बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का होता है। मोनाजाइट आपका थोरियम का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए पिंच ब्लेंड आपको दिया गया है, तो पिंच ब्लेंड जो आपका अयस्क होता है ये आपका यूरेनियम का आपका नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपका पिंच ब्लेंड आपका होता है ये आपका किसका होता है, तो ये मुख्य रूप से पिंच ब्लेंड जो आपका होता है ये आपका तांबा का होता है। यहाँ पर आपको देखिए तांबा यहाँ पर भी आपको दिया गया, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया हेमेटाइट दिया गया। देखिए यहाँ पर आपका गलत आपको दिया गया। देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट ये आपका लोहा का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको गलत दिया गया है। देखिए हेमेटाइट जो होता है
ये आपका लोहा का होता है, यही आपका करेक्ट आपको हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है, मोनाजाइट थोरियम का होता है, पिंच ब्लेड आपका यूरेनियम आपको दिया गया है। तो देखिए साथियों, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब रॉन्ग पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो दिया गया है, यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपको सुमेलित आपको नहीं दिया गया है, ये आपको यहाँ पर छटना था। तो यहाँ पर आपका देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, शेडेराइट, ये आपका यहाँ पर आपका तांबा का ये आपका नहीं होता है, क्योंकि तांबा का जो यहाँ पर आपको दिया गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, शेडेराइट, ये सभी आपके लोहे के अयस्क आपका होता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको दिया गया है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये आपका एल्यूमिनियम का होता है, मोनाजाइट आपका थोरियम का होता है, पिंच ब्लेंड आपका यूरेनियम का होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित आपको नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि खिनवन या जो है सुहा वगैरह को जो तोड़ा जाता है, इसमें जो मुख्य रूप से आपका एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो आपका किया जाता है इन्वर्टेज और आपका जाइमेज का किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका मिथाइल एल्कोहल, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ध्यान रखेंगे। इसे जो कहा जाता है जानतब चारकोल कहा जाता है, राइट आंसर आपका ये सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग रिपीट कर लेंगे। आप सभी लोग, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इसे जानतब कोयला कहा जाता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो कहा जा रहा है कि पौधागर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो कहा जा रहा है कि पौधागर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होती है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से ये औषधि प्राप्त की जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो किया जाता है ये तने और जो है शाखाओं से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये जो कुनेन की प्राप्ति होती है ये चीड़ नामक एक पौधा पाए जाते हैं जिससे कि इसकी प्राप्ति होती है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास से कहा जा रहा है कि संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि आदमी के कंठ के किस भाग को अप टू उर्दू कहा जा रहा है कि ऊर्ध्व कहा जाता है, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। तो आदमी के कंठ के किस भाग को उर्दू यानी कहा जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि एडम कहा जा रहा है कि एडम्स एप्पल कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये जो कहा जाता है थायराइड उपस्थिति को कहा जाता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुछ कहा जा रहा है कि कुचला रहता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में तरल, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल कहा जाता है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर के जितने भी जीव आते हैं इन सभी को जो है उभयचर के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग यहाँ से अखिस से कवर करने वाले हैं। क्योंकि मैथ के जितने भी क्वेश्चन आपका था मैंने स्किप इसको कर दिया हुआ है, क्योंकि जीएस का जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया इसको कवर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि सिलेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन जो है आपका दिया गया। जैसे कि मैंने सारा कुछ आपको रिवील आपको करा दिया है, 27+10 आपको देख करके जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रखा जाए कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इंपोर्टेंट है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ भी देखते हैं,
कहाँ देख सकते हैं, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे। ये आर्टिकल जो है ये आपका 40 देता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, तो आपका आर्टिकल आपका 40 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन चूंकि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ सुनवाई करने का अधिकार है, और ये भारत सरकार का जो है सबसे बड़ा जो है संवैधानिक पद होते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो सुनवाई कर सकता है कहाँ पर, तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय पॉलिटिक्स शब्द का सबसे सॉरी यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। राइट आंसर आपका 4 डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि पॉलिटिक्स राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये किया गया था अरस्तु के द्वारा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका कौन सा आए थे, ये आपको हमारा देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले जो आए थे ये कौन आए थे, तो आपके गुलाम वंश आए थे। कौन आए थे, तो आपका गुलाम आपका हो जाएगा। अच्छा, गुलाम की अगर हम लोग बात करें तो कब ये आए थे, याद रखना है आप सभी लोगों को। गुलाम वंश कब आए थे, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं कि गुलाम आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका खिलजी हो जाएगा। उसके बाद खिलजी के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा तुगलक, और तुगलक के बाद जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सैयद। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सबसे पहले अरेंज करके राइट आंसर आपको यहाँ पर डी आपको लगा देना है। अब देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है, ये जो खिलजी थे, ये खिलजी का जो आपका शासन काल है ये कब से कब तक पर रहा था, तो ये आपका जो है 2006 से लेकर के आपका 1290 तक आपका रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तुगलक का, तो तुगलक के बारे में ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1290 से लेकर के आपका 1320 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1320 हो जाएगा। उसके बाद सैयद वंश की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सैयद वंश आपका 1320 से लेकर के आपका जो है ये आपका 1414 हो जाएगा। गुलाम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1451 से लेकर के आपका 1526 तक। लेकिन इस प्रकार के डेट अभी तक जो है ज़्यादातर आपका नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि हमारा आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन सा हो जाएगा, तो गुलाम आपका हो जाएगा, फिर आपका खिलजी हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो है तुगलक आपका हो जाएगा, फिर आपका सैयद आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेशिक कहाँ था, ये आप सभी लोगों को पूछा है। साथियों ध्यान रखेंगे, आपका पुलिकट हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। भारतीय उपमहाद्वीपों पर डच की जो उपस्थिति है ये सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1605 आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका यहाँ पर मुसोलिनी आपका जो है इटली के एकीकरण से आपका संबंधित नहीं थे, बाकी सभी जो है इटली के एकीकरण से संबंधित थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसे कहा जाता है क्रेटर। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है,
कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। 2019 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका पूछा गया है। मैंने आपको रिवील भी आपको करा दिया, फिर से आपका रिपीट भी आपका हुआ है 2022 में। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे इसे पंपास कहा जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंपास जो घास स्थल है ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे आपका दक्षिण अमेरिका में है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, खनिज और आपको जोड़ा के बारे में बताना है। जो खनिज आपको दिया गया और आपको जिला का नाम दिया गया तो कौन सा आपको गलत दिया गया, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी कौन सा जोड़ा आपका सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर आपको दिया गया कि लाइम स्टोन, ये कैमूर। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बिहार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पॉल्यूलेशन आपका हो जाएगा, पॉवर्टी और जो है पॉल्यूशन आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कि पी से आपका प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध जो आपका हो जाएगा ये कौन कौन से हो सकते हैं, पॉल्यूलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CN अन्नादुराई। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी की फिल्म के क्षेत्र में जो है ये भूमिका रही है। तो याद रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने बताएंगे आप लोग राइट आंसर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कहा जा रहा है कि दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये एकमात्र आपका विश्व आपका प्रयास आपका दिवस है जो कि प्रत्येक वर्ष जो निश्चित तिथि पर नहीं मनाए जाते हैं। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये सभी जो है आपके एक तय समय पर मनाए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक निश्चित समय पर जो है आपके नहीं मनाए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आपका आनंद मठ हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ से कि जो है वंदे मातरम को लिया गया है। ध्यान रखेंगे। और यहाँ से देखिए मैंने रिवील आपको नहीं कराया, लेकिन यहाँ से आपको डेट आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है और कई बार आपके क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए कि विश्व पर्यावरण दिवस आपके कब मनाए जाते हैं। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये आपके 5 आपके जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, डेट को रिवील करना काफी ज्यादा जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो प्रत्येक वर्ष आपका सेलिब्रेट किया जाता है ये आपके 8 मार्च को किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये कब किया जाता है, आपका 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है, तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला में यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बता दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये आपका आनंद मठ हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको प्रश्न में कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ये आपको मेरा पूछा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो आपका देश बंधु CR दास हो जाएगा, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे हम लोग राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का जो सबसे जो आपको कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इंदिरा गांधी नहर आपका हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है, जो बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है, ये किनके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है, इसका कहा जा रहा है कि औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण कराया था। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बीबी का मकबरा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो बीबी का मकबरा है ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। कहा जा रहा है कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण कराया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे आप सभी लोग, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कन्नौज की लड़ाई कहा जा रहा है कि वर्ष डैश में लड़ी गई थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कन्नौज की जो लड़ाई है ये किस वर्ष लड़ी गई थी, तो याद रखेंगे ये आपका 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का
कार्य कौन सा नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है, तो कानून और व्यवस्था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि संत, यहाँ पर आपको दिया गया कि सरफुद्दीन, यहाँ पर आपको दिया गया कि यहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पटना में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा फास्ट इसलिए भी खींच रहे हैं कि ज़्यादा प्रश्न को कवर करना है और जो है एग्जाम भी है, तो आप सभी लोगों को फटाफट लगाते चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बार पूछा रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, इजी है लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, ये आपको पर पूछा रहे। बिल्कुल आप लोगों ने बना दिया होगा, काफी बार मैंने इसको रिवील आपको करा दिया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1939। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा चैत्र, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे, तो WC आपका बनर्जी हो जाएगा, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओहुरुम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। और बीजेपी की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है, कंडीशन बताइएंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक मुरुधान में हमेशा होता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक मुरुधान में हमेशा जल होता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने के लिए किसी भी हवाई जहाज को बुलाना ये किस प्रकार का संकेत है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया 1, करेक्ट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, बताएंगे साथियों आप लोगों का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, थानेसर आपका हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी क्या था, थानेसर था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये सिंगापुर में, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तक के लिए उपचार किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 कहा जा रहा है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के चारा घोटाले की जाँच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, बताएंगे साथियों आप लोगों का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो इसके लिए जो गठन किया गया था, ये किनका किया गया था, तो मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया गया था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि तुरु कष्टदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई थी, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बनारस में, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान विस्फी, कहा जा रहा है कि विस्फी बिहार कि किस जिले में स्थित है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो विस्फी जो है ये आपके मधुबनी में है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बिहार राज्य के यहाँ पर आपको हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक
चर्चित मूर्ति कौन सी है? सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पटना संग्रहालय की चर्चित मूर्ति जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम आयु आवश्यक है? ये आपको मेरा पूछा जा रहा है, कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो पंचायत के लिए मैंने आपको बता दिया था 21 वर्ष आपका न्यूनतम आयु आवश्यक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल यहाँ पर आपको दिया गया कि ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका श्रीनगर हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है श्रीनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये झेलम नदी के तट पर अवस्थित है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बार पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये आप सभी लोगों को पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मुसीलीपट्टनम, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? ये आपको हमारा पूछा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर जो है पालकोंडा की पहाड़ियाँ आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग किस वर्ष में जो है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? ये आपको हमारा पूछा रहता है, आपको 1920 में, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी आपका 1920 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है आपका ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? ये आप सभी लोगों को पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, दोस्तों ध्यान रखेंगे श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी, और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी, इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कहा जा रहा है कि यू थॉट कप से संबंधित है? ये आपको हमारा पूछा है। तो यूथ थॉट कप से कौन सा खेल संबंधित है? ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा लॉन टेनिस। क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा कि यूथ थॉट कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है, राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? ये आपको हमारा पूछा है। आगरा की सूबेदारी बताएंगे आप लोग ये किस व्यक्ति को दिया गया था? तो ये दिया गया था सवाई राजा जयसिंह को, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले कहा जा रहा है कि पहले सदस्य बने थे? ये आपको बार पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका प्रथम बार से रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है, तो माइंड में फिट रखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य बने थे? ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये कौन बने थे? सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं। अगला में देखिएगा कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ये आपको हमारा पूछा रहा है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो आपका पर हो जाएगा लॉर्ड लिन आपका लिथगो हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन ये पूछा जाता है कि किनके द्वारा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कब दिया गया था? तो याद रखेंगे 9 अगस्त को। कब दिया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। नव जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्वेश्चन को रिपीट करना है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि काजू की फसल पर एंडोसफ्लान कहा जा रहा है कि एंडोसफ्लान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के
स्तर तक प्रदूषण हो गया था। ये आप लोगों को पूछा जा रहा है कि कहाँ ऐसा हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा था केरल में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर पूछा जाता है कि सांत घाटी कहाँ पर है, तो ये भी आपका केरल में स्थित है। मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी केरल को कहा जाता है। साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये भी आपका केरल में। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहे कहा जा रहा है कि फंक्शनल राजस्व संबंधित है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फंक्शनल राजस्व ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो अब्बा पीर नरनल से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, थोड़ा ध्यान में रखना है कि फंक्शनल संबंधित है। अब थोड़ा आपको ध्यान में ही सभी प्रश्नों को आपको रखना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप नहीं भी रटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्बा पीर लर्नर से। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 61वां संविधान संशोधन, जो कि ये कब हुआ था, ये अगर आपको पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, तो 1989 में जो है आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत क्या क्या इन्होंने, तो मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहे भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो साथियों ध्यान रखेंगे मूल कर्तव्य आपका जो है 4 में निर्धारित किया गया। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसको मिलता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। रखेंगे आप सभी लोग कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है ये पद किनको मिलता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि वर्ष डैश में कहा जा रहा है कि बर्मा स्वतंत्र प्रभु कहा जा रहा है संप्रभु राज्य बना, तो वर्मा म्यांमार का पुराना नाम क्या था, वर्मा, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कब ये स्वतंत्र संप्रभु बना था, ये आपको मेरा पूछा रहा था, ये बना था 1948 में। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हिरको का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हिरको का दाम जल से अधिक होता है, रीजन देंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि क्रेताओं के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला कहा जा रहा है कि ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं, तो ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहा जाता है, तो फिर इसको कहा जाता है दक्षिण अटलांटिक अफवाह। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बुद्ध के प्रथम प्रवर्तक को कहा जाता है, तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है, सॉरी प्रवचन को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो इसे कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया कि धम्म चक्र, यहाँ पर आपको दिया गया परिवर्तन सूत्र। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कोसी नदी को भारत का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलता है कुर्सेला में। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे वन अस्ट्रा रेवोल्यूशन लिखा था, वन अस्ट्रा रेवोल्यूशन ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था मेसनोबू आपका फुकुओका के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये 6 मंथ के भीतर जो है भरना आवश्यक होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है, अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों ध्यान रखेंगे ये 9 जनवरी को अंकित किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जनजाति है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जनजाति है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। स्थानिक जनजाति ये आपका यहाँ पर हो जाएगा धनेश, यानी हॉर्नबिल आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चाहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, कहा था, बताएंगे ये किनके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था बराक ओबामा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको बताना है कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है। तो कर्क रेखा जो जाती है ये गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश और यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के जाती है। टोटल 8 राज्य से होकर के जाती है। किन राज्य से होकर के नहीं जाती है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए ओडिशा आपका हो जाएगा, ओडिशा से होकर के आपका जो है ओडिशा से होकर के नहीं जाती है, ये राजस्थान से होकर के जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और इसके अलावा यहाँ पर आपका हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, राजस्थान आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, लेकिन ओडिशा आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, बर्किंगम पैलेस कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये लंदन में, कहाँ पर है बर्किंगम पैलेस, ये जो है लंदन में आपका है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है हफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। हफीम युद्ध कब हुआ था, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। हफीम युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, ये आपका 1840 में हफीम युद्ध हुआ था और ये जो लड़ा गया था ये चीन और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में आती है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका हो जाएगा ओडिशा राज्य में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे जो पूछा जाता है कि जो मीठे पानी की झील है वुलर झील, ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील यह किस कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में आती है, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका ओडिशा राज्य। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो पश्चिमी घाट के समांतर कोरोमंडल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कोरोमंडल के तट पर डेल्टा का निर्माण महानदी करती है, गोदावरी करती है, कृष्णा करती है, नर्मदा नहीं करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत जैव रिजर्व नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। भारत जैव रिजर्व नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कौन सा नहीं है, तो आपका मानस है, दिहांग दिवांश आपका है, मन्नार की खाड़ी है, कोंकण आपका नहीं है। तो याद रखेंगे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है, तो आपका हो जाएगा कोंकण। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि औरंगजेब के पौत्र शाहजहां कहा जा रहा है कि शाहजादा आजिम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया, ये बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप लोग। कहा जा रहा है औरंगजेब के पौत्र कहा जा रहा है कि शाहजादा आजिम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया, पटना को राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, ये आपको मेरे पूछा रहा है। ये आपका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे कंचनजंगा हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की, आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत में जब पहली रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सर्वप्रथम भारत में जो गाड़ी चलाई गई थी ट्रेन, ये आपके मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जो कि टोटल 34 किलोमीटर जो है चलाई गई थी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में जब पहली बार रेलगाड़ी सेवा आरंभ हुआ तब भारत का जनरल गवर्नर कौन था, ये आपको मेरा पूछा रहा था। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश वर्ष में हुआ था, जस्ट मैंने आपको रिवील किया हुआ है 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। काफी बार मैंने आपको कवर कराया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को लगाएंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। फ्रेंड्स याद रखेंगे तराइन की प्रथम लड़ाई
जो आपका हुआ था, याद रखेंगे ये आपका 1191 में हुआ था। और कहा जा रहा है कि किनके बीच लड़ी गई थी, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गुरी के बीच जो है ये तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करके याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी, तो आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, तो दार्शनिक ग्रंथ जो माना जाता है ये माना जाता है उपनिषद को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, ये उपनिषद को माना जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पवन कल्याण, बाकी सभी बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार के इन राज्यपाल के कार्यकाल का सही क्रम क्या है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपको सही दिया गया वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसको काट देंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था, ये आपको मेरा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। राइट आंसर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना स्थापना कब हुआ था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। साथियों ध्यान रखेंगे 1950 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में, सॉरी हाँ ठीक है 1913 में। राइट आंसर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा जाता है, तो 1916 में। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 1967 में गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुआ था, तो आपका हो जाएगा 1967 में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे उत्पाद शुल्क को जो है सेवा कर के रूप में शामिल किया गया है जीएसटी के। और देखिए पूछा जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और ये सर्वप्रथम असम में लागू किया गया था। और साथ ही ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जाता है कि ये कब लागू हुआ था, तो याद रखेंगे 1917 में लागू हुआ था। और इसका जो मॉडल लिया गया है ये कहाँ से, तो कनाडा के मॉडल से जीएसटी का मॉडल लिया गया। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बालाल, यहाँ पर आपको दिया गया कि यहाँ पर आपको दिया गया बारा लाचा दर्रे के दोनों किसानों में से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भाग निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, ये आपको मेरा पूछा। ये थोड़ा इंपोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन आपका है, याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कि बाला लाचा दर्रे के दोनों किनारों पर किसानों ने किनारों पर से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भाग, कहा जा रहा है कि भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये जो बनाती है चिनाब नदी बनाती है। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की अपेक्षा की गई है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 44वें संविधान संशोधन हो जाएगा। राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। कटक में स्थित है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। पूछा जाता है कि कटक कहाँ पर, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संग्रहालय है, ये कटक में स्थित है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कटक ओडिशा राज्य में स्थित है, लेकिन पूछा जाता है कि चावल अनुसंधान संस्थान का है, तो ये आपके कटक में ही स्थित है। जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें चावल अनुसंधान संस्थान का है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फिलीपींस। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपका यहाँ पर हुआ था अमृतसर में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रॉम्स, कहा जा रहा है अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि एल्बाट्रॉस क्या कहा जा रहा है, ट्रॉस शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ये गोल्फ से संबंधित है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल
रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, ये आपको मेरा पूछा रहता है। ये आपका गुजरात में हो जाएगा। अंकलेश्वर जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखेंगे आप सबको। जर्मेनियम और सिलिकॉन को अर्धचालक के रूप में बनाने के लिए जो है गुजरात में भी रिसेंटली जो है एक बड़े प्लांट को भी खोला जा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये करंट में आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी, आपको मेरा पूछा रहता है। कहा जा रहा है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी, आपको मेरा पूछा रहता है। ये पल्लव का राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। साथियों ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कहा जा रहा है कि R.K. नारायण द्वारा लिखित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। R.K. नारायण के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है ये आपका स्वामी एंड आपका फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। स्वामी एंड आपका फ्रेंड राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड जितना ही हम लोग जो है जितनी भी सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया था फाइनली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।